कुछ तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश के साथ व्यस्त। बच्चों, मैं हूँ संजय गौतम। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईजीएस पाठशाला। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो इस लेसन में मैंने आपको अभी तक 2 वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इस लेसन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस की आपके साथ में, और वो कहें तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसको मैंने आपको डिस्कस किया। इसके बाद मैंने सेकंड वीडियो में उस टेक्स्ट को डिस्कस किया है इस लेसन के। तो यदि आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वो जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई क्वेश्चंस पूछे जाए। बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे पुनः एक बार अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, तथा साथ ही साथ आपके पास मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे इसके लिए घंटी के बटन को जरूर। बच्चों, अब हम चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, आगे देखेंगे। कल हमने पढ़ा दिया था आपको, उससे आगे आज हम इसको कंटिन्यू चलते हैं बच्चों अपने टेक्स्ट की ओर। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, इट वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। बच्चों, तो यहाँ पर एन कह रही हैं, क्या कह रही हैं राइटर, क्या कह रही हैं यहाँ पर, नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड। कोई मेरी कहानी का, कोई मेरी डायरी में एक वर्ड भी नहीं समझ पाएगा मेरी कहानी का। और डायरी का क्या नाम रखा उन्होंने, किटी। इफ आई वर प्लंज राइट इन, यदि मैं अभी लिखना प्रारंभ कर दूं, ठीक है। आई वर, बच्चों यहाँ पर ये कल्पना की जा रही है, आई के साथ वर का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर कल्पना की जा रही है कि यदि मैंने लिखना प्रारंभ कर दिया तो मेरी स्टोरी का कोई एक वर्ड भी नहीं समझ पाएगा। तो कह रही है इट वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। इससे बेहतर यह होगा कि मैं अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच, मतलब संक्षिप्त विवरण दूं डायरी में। हालांकि वो कहती हैं मच एज आई डिसलाइक डूइंग, हालांकि मुझे ये करना पसंद नहीं है, बावजूद इसके मुझे ये करना पड़ेगा जिससे कि मेरी स्टोरी थोड़ी सी रीडर को समझ में। ठीक है बच्चों, वो कहती है माई फादर। अब यहाँ पर देखिए, अपने सबसे पहले वो फादर के बारे में बताती है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। बच्चों यहाँ पर एडोरेबल लिखा है, एडोरेबल का मिस होता है लवेबल, है ना, प्यार करने का। वो कहती है अपने पिता के बारे में कि मेरे पिता दुनिया के सबसे ज्यादा प्यार करने वाले जो कि मैंने अभी तक देखा है वो मेरे पिता है। ठीक है, क्या कह रही हैं बच्चों, स्टार्टिंग में अपने पिता के प्रति वो प्रेम को प्रकट करती हुए कह रही हैं कि मेरे पिता मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले पिता देखिए जो मैंने अभी तक देखा है। ठीक है, अब वो आगे कहती है डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36। वो कह रही हैं कि उन्होंने जब तक शादी नहीं की जब तक कि वो 36 एज के नहीं। ठीक है, यानी कि मेरे पिता की शादी जो हुई थी वो कब हुई थी, एट द एज ऑफ 36, एंड शी वाज 25। और वो कह रही है कि उस समय मेरी माँ की उम्र कितनी रही होगी, 25। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स की शादी के बारे में बता रही हैं कि कितनी की उम्र में मेरी माँ की और मेरे पिता की शादी। ठीक है, माई सिस्टर मार्गोट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट में मेरी बड़ी बहन जो है उसका जन्म हुआ इन जर्मन। कब हुआ, 1926। 1926 में मेरी बहन जो है मुझसे 3 साल बड़ी है, उसका जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ, जर्मन। कब हुआ, 1926 को हुआ। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। और इसका जन्म जो था, इसका एन का जन्म जो हुआ था, हमने पहले भी ये डेट याद की है, और वो डेट क्या थी, 12 1929। ठीक है, ये बर्थडे डेट हमको याद रखना है, ये एन फ्रैंक। बच्चों आगे देखते हैं, आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4।
और मैं फ्रैंकफर्ट में कब तक रही, जब तक कि मैं 4 साल की। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, मेरे पिता इमिग्रेट का मतलब पलायन कर गए, चले गए हॉलैंड में। बच्चों हॉलैंड क्या है? हॉलैंड एक जगह है नीदरलैंड, ठीक है। तो नीदरलैंड में ही वो एक जगह थी हॉलैंड, वहां पर चले गए इन 1933। कब चले गए बच्चों? 1933। माय मदर एडिथ, अब यहाँ पर इनकी माँ का नाम को आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या लिखा है? एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। उनकी माँ का क्या नाम था? एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। वो सितंबर में पिता के साथ चली गई, कहां पर? जहां पर उनके पिता शिफ्ट हुए थे, हॉलैंड। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एकेन। अब एक बच्चों ये जगह है, ये कहां पर है? ये जगह है, ये आपकी नीदरलैंड में ही पड़ती है। ये जगह का नाम है टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर। इन दोनों बहनों को उनकी दादी के पास भेज दिया। और मम्मी पापा कहाँ चले गए बच्चों? तो मम्मी पापा चले गए आपके इन दोनों के हॉलैंड, ठीक है। मार्गोट मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। इसके बाद मार्गोट भी दिसंबर में कहाँ चली गई? हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, और मैं फरवरी में भी वहां पहुंच गई। अब वो कैसे पहुंची वो बताती। व्हेन आई वाज प्लंक्ड व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन। ये प्लंक डाउन का मतलब क्या बच्चों? यहाँ लिखा हुआ है एन इनफॉर्मल वर्ड, पुट डाउन इन अ कैजुअल वे, मानो कि पटक दिया गया हो, टेबल पर लाकर के पटक दिया गया हो। तो देखो कैसे कह रही कि मुझे मानो कि टेबल पर लाकर के पटक दिया गया हो एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। मेरी बड़ी बहन जिसका नाम मार्गोट है, उसके बर्थडे गिफ्ट के रूप में मुझे कहां पर? हॉलैंड में जाकर के मानो टेबल पर पटक दिया गया हो एज ए प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। तो ये इंफॉर्मेशन वो अपनी फैमिली के बारे में दे रही। राइट, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी। तो वो कहती है कि मॉन्टेसरी नर्सरी में मैंने प्रारंभ किया स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और मैं वहां पर तब तक रही जब तक मैं 6 की ना हो। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और 6 साल में मैंने अपने फर्स्ट फॉर्म को मतलब क्लास फर्स्ट में वो आई। इन 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेज क्यूप्रस, ठीक है। कौन है? मिसेज क्यूप्रस, इनका नाम आपको याद रखना। जब वो 6 में पढ़ रही थी तब उनकी टीचर जो थी वो थी मिसेज क्यूप्रस। बहुत ही मतलब एक अच्छी टीचर थी उसकी, जिससे काफी अच्छा अटैचमेंट था उनका, तो इनको आपको याद रखना, ठीक है। क्यूप्रस द हेड मिस्ट्रेस, और वो स्कूल की क्या थी बच्चों? हेड मिस्ट्रेस, मतलब प्रधान अध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सैड आ हार्ट ब्रेकिंग फेयर। अब वो कहती हैं कि साल के अंत में हम लोगों का काफी अच्छा अटैचमेंट हो गया, ठीक है। हम लोगों का काफी अच्छा अटैचमेंट हो गया था, हम लोग काफी एक दूसरे के क्लोज आ चुके थे। और जब हमारा फेयरवेल हुआ, फेयरवेल का बच्चों क्या होता है? विदाई समारोह। तो वो विदाई समारोह हार्ट ब्रेकिंग था, मतलब हम दोनों खूब फूट फूट करके रोए एक दूसरे से बिछड़ने के कारण, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक ये इंफॉर्मेशन वो दे रही है अपने टीचर के बारे में। चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। इन समर ऑफ 1941 ग्रांडमा फेल इल। अब वो कहती हैं कि 1941 में समर सीजन के दौरान मेरी ग्रांडमा बीमार पड़ी एंड हैड एन ऑपरेशन, सो माय बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। और मेरी दादी माँ चूंकि बीमार थी इसीलिए उनका क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ। इसीलिए 1941 में जो मेरा बर्थडे आया वो कोई बड़ा सेलिब्रेशन ना किए, ऐसे ही पास हो गया, ठीक है। कोई छोटा मोटा प्रोग्राम करके वो बर्थडे निकल गया। अब आगे क्या होता है? ग्रांडमा डाइड इन जनवरी 1942। वो जनवरी 1942 में चल बसी, उनका देहांत हो गया, वो इस दुनिया से विदा हो। नो वन नोज, कोई नहीं जानता बच्चों। क्या नहीं जानता है? हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, मैं उनके बारे में कितनी बार सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और अब भी उनको कितना प्यार, ये कोई नहीं जानता। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन 1942, ये 1942 का बर्थडे सेलिब्रेशन जो था वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर अदर,
अब 1941 में चूंकि बर्थडे हमारा ऐसे ही पास हो गया था क्योंकि दादी माँ का ऑपरेशन हुआ था। अब वो करीब 1942 में जो मेरा बर्थडे आया, तो ये बर्थडे मानो कि दूसरे बर्थडे को कवर कर रहा है, यानी कि वो कमी जो थी वो इस बर्थडे में पूरी की जा रही है। एंड ग्रैंडमाज कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और मेरी ग्रैंड माँ की भी कैंडल जलाई गई, एक कैंडल उनके लिए भी जला करके रख दी गई मेरे बर्थडे पे। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, चारों हम लोग जो चार थे वो सभी लोग अपना अपना अच्छा कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। अब वो कह रहे हैं कि प्रेजेंट डेट जो है आज की डेट में, वो डेट क्या है 20 जून 1942, एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माय डायरी। और वो कह रही हैं सोलेम, सोलेम का मीन्स क्या होता है बच्चों, और डेडिकेशन का क्या मीन्स होता है, इसका मीन्स हम लिख लेते हैं बच्चों। सोलेम का मीन्स होता है बच्चों सिंसियर, सोलेम का मीन्स क्या होता है सिंसियर, है ना, ये सिंसियर। और डेडिकेशन का मीन्स होता है, डेडिकेशन का मीन्स क्या होता है बच्चों समर्पण, है ना, डेडिकेशन का मीन्स क्या होता है समर्पण, तो इसको आप लिख लेना। वो कह रहे हैं कि मेरा ये समर्पण है अपनी डायरी के प्रति जिसका नाम किटी है, और वर्तमान में आज की डेट क्या है 20 जून 1942। ठीक है बच्चों, अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर आ गए, क्वेश्चन आंसर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए वो डायरी को अब लिखना प्रारंभ करती हैं। डायरी में क्या लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट डेट मैंने बताई थी आपको 20 जून 1942, और उस दिन डे है सैटरडे। ठीक है, अब वो कहती है डियरेस्ट किटी, डियरेस्ट किटी, यानी कि अपनी डायरी के प्रति प्रेम को दिखाते हुए वो कह रही हैं प्रिय किटी, आवर एंटायर क्लास इन क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मीन्स क्या होता है शेकिंग विथ फियर एंड नर्वस, है ना, सभी को डर था और सभी नर्वस थे, काय के लिए, द रीजन कारण क्या था, ऑफ कोर्स इट इज द forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back। अब वो क्या कर रही है कि आज के दिन सभी लोग डरे हुए थे, सभी पूरे क्लास में भय था, और सभी लोग इस बात का वेट कर रहे थे, किस बात का, कि टीचर आने वाली मीटिंग में ये डिसाइड करेंगे कि कौन आगे की क्लास में जाएगा, मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन उसी कक्षा में वापस रह जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि उनका रिजल्ट आने वाला था। हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, आधी क्लास तो ये बैट्स लगा रही थी, बैट्स का मतलब शर्त लगा रही थी, किस बात की शर्त लगा रही थी बच्चों, कि कौन पास होगा कौन पास नहीं। जीएन एंड आई लाफ ourselves silly at the two boys behind us। अब ये जीएन जो है उसकी फ्रेंड है एक, और आई यानी कि एन फ्रैंक स्वयं हंस रही थी, किस पर, जो दो लड़के उनके पीछे बैठे थे, ठीक है, उनके लिए वो हंस रही थी। उनका नाम क्या है, एक का नाम सीएन है, एक का नाम जैक्स। ठीक है, जैक्स, तो जैक्स और सीएन के लिए वो हंस रही थी कि क्योंकि ये बच्चे क्या बात कर रहे थे, who have staked their entire holiday saving on their bet। तो कह रहे हैं कि जिन्होंने अपना पूरा हॉलिडे इस बात के लिए खराब कर दिया कि कौन पास होगा कौन पास नहीं होगा, इसकी वो बैट लगाने में पूरा हॉलिडे उन्होंने खराब कर। ठीक है, फ्रॉम द मॉर्निंग टू द नाइट, सुबह से लेकर रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो रहे हो, नो आई एम नॉट, मैं पास नहीं हो रहा हूँ, यस यू आर, तुम पास हो रहे, नो आई एम नॉट। इसी चीज का डिस्कशन चलता रहता सुबह से लेकर के शाम तक, तुम पास हो रहे, नहीं नहीं मैं नहीं हो रहा, नहीं तुम पास हो रहे, नहीं नहीं मैं नहीं हो रहा, इस तरह से ये बात करते रहते। इवन जी इज द प्लीडिंग ग्लैंस एंड माई एंग्री आउटवर्ड्स कैन कॉम देम। जी जी अपोस्ट्रोफिस यहाँ पर एस लगा, यानी कि जीएन के बारे में वो बोल रही है, कह रही है इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंस, मैंने उनको देखा, माई एंग्री आउटवर्ड्स कैन कम, और मैं उस पर जोर से गुस्सा हो गई कि चुप करो, बस भी करो,
कब से सो गए, लेकिन इसके बावजूद भी कांट काम देम डाउन, मतलब उनको मैं शांत नहीं। इफ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछोगे, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अब वो कहती है कि यदि मुझसे पूछा जाए, मुझसे यदि पूछोगे तो इस क्लास में बहुत सारे डमी हैं, बहुत सारे स्टूपिड स्टूडेंट हैं। वो कहती है कि लगभग क्वार्टर, क्वार्टर का मीन्स क्या होता है बच्चों, लगभग वन फोर्थ। क्वार्टर का मीन्स क्या होता है, वन फोर्थ ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, मतलब क्लास की एक चौथाई बच्चों को वापस इसी कक्षा में पढ़ना होगा, यानी कि वो फेल हो जाएगा। बट द टीचर्स आर द मोस्ट, अब यहाँ पर बच्चों देखो क्या लिखा है, द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल टीचर्स ऑन द अर्थ। अब यहाँ पर एन फ्रैंक कह रही हैं कि लेकिन टीचर जो हैं वो इस धरती के सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल प्राणी अनप्रेडिक्टेबल प्राणी। अनप्रेडिक्टेबल का मीन्स क्या होता है बच्चों, अनप्रेडिक्टेबल का मीन्स होता है जिनके बारे में कुछ ठीक से नहीं कहा कि एक्चुअली ये करेंगे क्या। कभी तो हमारे साथ मस्ती करने लगते हैं, तो कभी हंसते हंसते हमें पीट देते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि वो किस टाइप के लोग। तो यहाँ पर वो अपने टीचर्स जो हैं उनके बारे में व्यू बता रही है कि टीचर्स कैसे होते हैं। ठीक है बच्चों, टीचर्स को वो अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स कहते हैं, एन फ्रैंक। ठीक है, हालांकि बच्चों ये सभी टीचर्स पर अप्लाई नहीं होता। तो वो ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि कभी कभी टीचर अच्छे से पढ़ा रहे होते तो कभी उनका मूड खराब हो जाता, तो जब मूड खराब हो जाता तो बच्चों को पीट देते। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रही अनप्रेडिक्टेबल प्राणी है। कौन पास होगा कौन पास नहीं होगा ये डिसाइड करने वाली कौन है बच्चों, टीचर। चलिए अब वो आगे कंटिन्यू करती हैं, कहती आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, जो मेरी लड़कियां जो दोस्त हैं उनके बारे में मुझे कोई चिंता नहीं, एंड माई सेल्फ, और मेरे बारे में वो अब अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि मुझे और मेरे दोस्तों को ये कोई दिक्कत नहीं है कि वो पास नहीं होंगे, वो सभी पास हो जाएंगे। वी विल मेक इट, हम ये कर सकते हैं, हम सब कर लेंगे, हम सब पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ, केवल एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम श्योर नहीं है, वो है मैथ। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, और हम सब कर क्या सकते हैं, आखिरकार हम सभी इंतजार ही कर सकते हैं। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और हम एक दूसरे से कह रहे हैं कि कम ऑन डोंट लूज योर हार्ट, दिल छोटा ना करो, सभी पास हो। ठीक है बच्चों, वो ऐसे करें। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, वो कहती है कि मेरी सभी टीचर के साथ अच्छी बनती, प्रेटी वेल का मीन्स बहुत अच्छे से, ठीक है, बनती है। मेरे टीचर से रिलेशन बहुत अच्छे हैं, सभी टीचर के साथ। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वीमेन। वो कहती हैं कि टोटल 9 टीचर्स हैं जिनमें 7 क्या है बच्चों, मैन टीचर हैं और 2 वीमेन टीचर, उन सभी के साथ मेरी अच्छी बनती। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी, अब देखिए यहाँ पर एक टीचर है जिसका नाम है मिस्टर कीसिंग, जो ओल्ड फॉगी, जो पुराने स्टाइल का है, ठीक है, ओल्ड फैशन का है, जो हु टीचेज मैथ, जो हमें क्या पढ़ाते हैं, मैथ का। एन फ्रैंक कह रही है कि सभी से मेरी अच्छी बनती है, जिसमें से टोटल 9 टीचर हैं, 7 मैन हैं, 2 वीमेन हैं, और उन सभी में से मिस्टर कीसिंग जो है वो मैथ पढ़ाते हैं। जो ओल्ड फॉगी हैं was annoyed with me for ages because I talk so much, और वो कह रहे हैं कि अच्छा, वो क्या कह रही है, कह रही है कि मैं, मेरी जो टीचर हैं जिनका नाम कीसिंग है, जो मुझसे एजेज से एंग्री है, मतलब सदियों से एंग्री है, क्योंकि मैं क्लास में ज्यादा बात कर। अब वो रीजन दे रही क्यों, मिस्टर कीसिंग मुझसे क्यों नाराज हैं, और वो सदियों से, बहुत लंबे समय से, युगों से मुझसे क्या है, नाराज हैं, क्योंकि मैं क्लास में बहुत ज्यादा बात कर। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उन्होंने कई बार मुझे वार्निंग दी, इसके बावजूद भी मैं अपनी आदतों से बाज नहीं आई, तब उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन किया, एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटरबॉक्स, उन्होंने एक ऐसे दिया जिसका नाम था ए चैटरबॉक्स। बच्चों इसको अंडरलाइन कर लें, पहली बार जो उन्होंने वो दिया टॉपिक था होमवर्क का, आ चैटरबॉक्स, ठीक है,
तो ये चैटरबॉक्स का मतलब है जो बक 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 करता रहता है, जो बोलना कम नहीं करता, लगातार बोलता रहता है, ऐसे व्यक्ति को चैटरबॉक्स कहा गया है। तो चैटरबॉक्स पर उसने लिखने को दिया एन फ्रैंक, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। वो सोचती है कि इस टॉपिक के बारे में क्या लिखेंगे। आई वुड, क्या लिखा है बच्चों कि इसके बारे में हम क्या लिखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक ही ऐसा है चैटरबॉक्स। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, वो कहती है कि मैं इसके बारे में अभी नहीं सोचूंगी, बाद में सोचूंगी क्या लिखना है, अभी तो फिलहाल इसको रख ली। ये बच्चों उसकी बहुत अच्छी मेंटल सोच को दिखलाती है कि वो जो होमवर्क मिल रहा है, कोई नई डिफिकल्टी है, तो उसके बारे में ज्यादा वरी नहीं हो। आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन, मैं लिख लेती द टाइटल ऑफ माई नोटबुक, मैं अपने नोटबुक पर इसका टाइटल लिख लेती हूँ, टक्ड इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। वो कहती है कि मैं इसका टाइटल अपने नोटबुक पर लिख लेती हूँ और इसको अपने बैग में रख लेती हूँ और अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर, ट्राई टू कीप क्वाइट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एन फ्रैंक ये डिस्क्रिप्शन दे रही हैं कि उनका रिलेशन मैथ के टीचर के साथ कैसा है, वो अच्छा नहीं है। युगों से उनकी लड़ाई है। किस बात की लड़ाई है, किस बात से वो चिल्लाते हैं, नाराज होते हैं कि मैं क्लास में बहुत ज्यादा बात करती हूँ। तो बच्चों यहाँ पर वो अपना एक फॉल्ट भी रिप्रेजेंट कर रही है कि क्लास में चूंकि वो सो मच टॉकेटिव है, इसीलिए उसके टीचर मिस्टर कीसिंग उससे हमेशा नाराज रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब देखिए बच्चों, दैट इवनिंग आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। अब वो घर पर गई, उसने काम किया और उसने पूरा अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। द नोट अबाउट द essay caught my eye। द नोट अबाउट द essay caught my eye, तभी मेरी नजर किस पर पड़ी, वो जो टॉपिक लिखा हुआ था चैटरबॉक्स। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, तभी मैंने सब्जेक्ट के बारे में सोचा। वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और मैं ये कब कर रही थी, जब मैं फाउंटेन पेन की टिप को चबा रही। एनीवन could ramble on and leave big spaces between the words। वो कहती है ramble, ramble का मीन्स बच्चों लिखा हुआ है talk or write aimlessly for a long। बेफजूल का तो कोई भी बहुत लंबा लिख सकता है, कैसे कि वर्ड्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप दे करके, लेटर्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप दे करके वो लिख सकता है जिसका कोई उद्देश्य ना हो। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्गुमेंट। ट्रिक तो तब है जब हम किसी को कन्विंसिंग आर्गुमेंट दे सकें। कन्विंसिंग का मतलब किसी को, कन्विंस का मतलब क्या होता है बच्चों, कन्विंस का मीन्स क्या होता है, तो कन्विंस का मीन्स हम लिख लेते हैं। तो बच्चों कन्विंस का मीन्स होता है समझाना। कन्विंस का मीन्स क्या होता है बच्चों, समझाना। लिख लेना है यहाँ, टू मेक देम अग्री बाय आर्गुमेंट, मतलब किसी को समझाना आर्गुमेंट के साथ। वो क्या कह रही है, बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन ट्रिक तो तब है जब हम किसी को कन्विंसिंग आर्गुमेंट दे सकें, इसके लिए जिससे ये सिद्ध हो सके कि बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ती। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, और सोचती रही, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आई रॉट द 3 पेजेस, तभी मैंने 3 पेज लिखे। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड। जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे होमवर्क दिया था, उसके ऊपर मैंने 3 पेज लिखे और मिस्टर कीसिंग इस बात से संतुष्ट थे। आई आर्ग्यूड दैट, मैंने तर्क दिया, टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रीट। वो कहती है टॉकिंग स्टूडेंट का राइट है, बातचीत करना स्टूडेंट का एक राइट है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप अंडर कंट्रोल, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इसे कंट्रोल किया जा सके। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूं। लेकिन क्या होता है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। लेकिन बच्चों क्या होता है, that I would never be able to cure myself on the habit since my mother talked as much as I did, if not। अब बच्चों वो और देख लेते हैं, and that there is not much you can do about inherited traits। देखिए क्या कह रही है वो,
वो क्या कह रही हैं, आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, और मैं अपनी ये आदत को सुधार ही नहीं पाती। कौन सी आदत क्यों? बहुत ज्यादा बात करनी। ठीक है, सिंस माई मदर टॉक एज मच एज, वो कहती हैं कि चूंकि मेरी माँ भी इतनी ही बात करती, ये आदत मुझे कहां से मिली है? अपनी माँ से मिली। एज आई डिड इफ नॉट मोर, ठीक है, यदि मेरी माँ ज्यादा बात ना करती होती तो मैं भी आज ज्यादा बात नहीं करती। एंड देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, वो कहती इनहेरिटेड मतलब पैतृक, जो हमें माता पिता से आदतें मिलती हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमारी पैतृक आदतें हैं वो हमेशा ऐसी ही रहने वाली। आगे देखिए, मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माय आर्गुमेंट, क्लास में मिस्टर कीसिंग मेरे आर्गुमेंट पर जोर से हंस पड़े। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन मैं क्लास में अगले लेसन में लगातार बात कर रही थी, ही असाइन मी द सेकंड, तभी उन्होंने मुझको एक और सेकंड ऐसे दे दिया होमवर्क। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटबॉक्स। इनकॉरिजिबल का मीन्स क्या होता है बच्चों? जिसको ठीक ना किया जा सके, ठीक है, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको हम कभी ठीक ना कर सके, ऐसी आदत जिसको हम कभी ठीक ना कर सके। तो अब नेक्स्ट टाइम का हमारा जो टॉपिक है वो ऐसे का टॉपिक है इनकॉरिजिबल चैटबॉक्स। I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. और जब मैंने ये लिख करके उनको दे दिया तो क्या हुआ? मिस्टर कीसिंग को मुझसे पूरे 2 लेसन में कोई शिकायत नहीं। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. अब वो कहते हैं अब तो पर्याप्त हो गया। And Frank, as a punishment for talking in class, एन फ्रैंक लगातार क्लास में बात कर रही थी, इसके परिणाम स्वरूप उसको एक और दंड मिला। राइट एन ऐसे इंटाइटल क्विक क्वैक क्वैक क्वैक। अब वो उन्होंने एक और उनको होमवर्क असाइन किया, और वो होमवर्क ये था कि आपको एक निबंध लिख कर लाना है, और आपका टाइटल है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटबॉक्स। ठीक है, तो बच्चों आपको याद रखना है कि फर्स्ट टाइम में मिस्टर कीसिंग ने उसको क्या होमवर्क किया, दूसरे टाइम में उसको क्या होमवर्क किया, और तीसरे टाइम में उसको क्या होमवर्क किया, ऐसे का टाइटल क्या था। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से अपने दिमाग में सेट करके रखना है। चलिए बच्चों हम देख लेते हैं। द क्लास रोड, क्लास हंस पड़ी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ गई। थ्रो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic of chatterbox। अब लिखा है ingenuity का मीन्स क्या होता है? ओरिजिनलिटी एंड इंटेंटिवनेस। मतलब क्या है बच्चों? ओरिजिनलिटी का मीन्स होता है वास्तविकता, एंड इन्वेंटिवनेस। इन्वेंटिवनेस का मीन्स क्या होता है बच्चों? इन्वेंटिवनेस आपकी वास्तविकता और आपका खोजने का जो तरीका है, नई नई चीजों को जो एक्सप्लोर करने का तरीका है, उसको कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रही है वो? नियरली exhausted my ingenuity on topic of chatterbox। अब जो एक्सप्लोरेशन था, मेरी जो सर्च थी वो चैटरबॉक्स पर लगभग खत्म हो चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम विद समथिंग एल्स, और ये समय था कि मैं कुछ और नया करूं। बच्चों देखिए, अब आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये एन फ्रैंक है, ये आपके मिस्टर कीसिंग, ठीक है, और ये इनको डांटते हुए कुछ कह रहे हैं। द क्लास रोड, अब बच्चों क्या हुआ? क्लास हंस पड़ी। क्यों हंस पड़ी? क्योंकि मिस्टर कीसिंग ने एन फ्रैंक को ऐसा टॉपिक दिया था क्वैक क्वैक क्वैक। आई हैड टू लाफ टू, वो कह रहे हैं कि मुझे भी हंसना पड़ा। दो I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox। अब वो कह रहे हैं कि मेरी जो ओरिजिनलिटी थी, जो मेरे ओरिजिनल विचार थे, वो इस चैटरबॉक्स नामक टॉपिक पर खत्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी। इट वाज द टाइम, और ये समय है, टू कम अप विद समथिंग एल्स, कुछ नया करने का।
ठीक है, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल करने का। माय फ्रेंड, उनकी फ्रेंड थी जिसका नाम था सेन, हु इज गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री में बहुत अच्छी थी। ऑफर्ड टू हेल्प मी, उसने मुझे ऑफर किया लिखने में एन ऐसे, मतलब एक निबंध को, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, प्रारंभ से अंत तक इन वर्स। उनकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था सेन, जो पोइट्री में बहुत अच्छी थी। उसने मुझे ऑफर किया मेरी लिखने में मदद करेगी प्रारंभ से अंत तक। निबंध को किसमें, वर्स का मीन्स होता है पोइट्री फॉर्म, ठीक है, पोइटिक फॉर्म। एंड आई जंप फॉर जॉय, तभी मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, अब वो कहती है कि मिस्टर कीसिंग मेरे ऊपर जोक मारना चाह रहे हैं विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, ये अनाप शनाप टॉपिक देकर के। बट आई वुड मेक, मैं इसको करूंगी, क्या करूंगी, देखिए बच्चों, देखिए अब क्या कहते हैं, आई वुड मेक श्योर, मैं निश्चित करूंगी, मैं क्या निश्चित करूंगी बच्चों, द जोक वाज ऑन हिम, कि जोक मेरे ऊपर नहीं था बल्कि जोक मिस्टर कीसिंग के ऊपर। आई फिनिश माई पोएम, मैंने अपनी पोएम को अच्छे से फिनिश किया। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, इट वाज ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सुंदर थी। इट वाज अबाउट ए मदर डक, ये किसके बारे में थी, इस पोएम में एक मदर डक थी और फादर स्वान विथ 3 बेबी डक, और उनके 3 बेबी डकलिंग थे, हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर, जो उनके पिता के द्वारा मार दिए गए, ठीक है, बेबी डकलिंग, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात कर रहे थे। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, और वो कह रही हैं कि लकीली, भाग्य से या दुर्भाग्य से, कुछ भी कहें, भाग्य से उन्होंने ये जोक बिल्कुल सही तरीके से लिया। द ही रीड द, आगे पढ़ते हैं बच्चों उसको, ही रीड द पोम टू द क्लास, उन्होंने क्लास में इस पोएम को पढ़ा। एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, और इस पोएम उनको इतनी अच्छी पसंद आई कि उन्होंने अपने कमेंट्स उसमें ऐड किए। एंड सेवरल अदर क्लासेस ऐड, और क्लास के कुछ और लोगों ने भी उसमें कमेंट्स ऐड किए। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से मुझे टॉक करना अलाउ कर दिया गया। एंड हैवंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा, और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया गया, ठीक है बच्चों। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत एक परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन क्या था बच्चों, मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज, आजकल मिस्टर कीसिंग ने अपने व्यवहार में परिवर्तन ये कर लिया है कि वो हमेशा अब जोक मारते नजर आते हैं। तो बच्चों ये थी कहानी पूरी एन फ्रैंक जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखी हुई है। बच्चों आपको पाठ पढ़ के कैसा लगा आप कमेंट्स में मुझे बताएं। ये चैप्टर फिनिश होता है और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि पाठ कैसा लगा आपको। और मैं जाते जाते एक बार आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि आप यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे इसके लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।